हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर के सेशन में जून मंथ के सेकंड वीक के करंट अफेयर को देखेंगे। यानी 8 जून से 14 जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के सभी को देखेंगे। तो लेकिन उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, जैसे कि पर डे के क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, तो एक प्रकार का रिविजन वाला सेशन है। तो चलिए सवार हो जाइए सुपर फास्ट से भी फास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस में। लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो का पहला प्रश्न, हाल ही में 19वां ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो 19 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, ये वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर है और ये किस देश के है? कंट्री याद रखिएगा, ये सर्बिया के है। किस देश के है? सर्बिया के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग विषय के साथ विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है आज ही के दिन 14 जून को, और इसी दिन ये मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और इनका जन्म हुआ था 14 जून 1868 ईस्वी को। ठीक है, इन्हीं के बर्थडे पे ही ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने लिया है? महाराष्ट्र ने लिया है। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है सर्जियो पेरेज ने जीता है। ठीक है, फॉर्मूला 1 यानी ये कार रेसिंग से संबंधित है और ये किस कंट्री के है? कि तो ये मैक्सिको के है। किस कंट्री के है? मैक्सिको। हाल ही में विश्व स्तर पर 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। ठीक है, इस वर्ष का थीम था द ओशियन लाइव एंड लिवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विनोद कपारी। ये जाने माने इंडियन फिल्म मेकर है और ये जो बुक है, ये बुक रियल स्टोरी पर आधारित है। पिछले वर्ष मार्च 2020 में जब पहला बार लॉकडाउन लगा था तो बिहार के 7 मजदूर 1232 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने साइकिल से पूरा करके अपने गाँव वापस आए थे। तो इन्हीं के जीवन पर आधारित इस बुक को विनोद कपारी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने यौन टैब योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत किसने की है? लद्दाख ने की है। ठीक है, अब इस योजना में होगा क्या? इस योजना में 6 से 12 क्लास के जो बच्चे होंगे उनको टैब दिया जाएगा ताकि वो लोग घर पे ही रह के डिजिटली अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, अब ये लद्दाख इस योजना की शुरुआत की है। लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख की राजधानी 2 राजधानी है, लेह और कारगिल। और लद्दाख का गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था और लद्दाख के उप राज्यपाल अभी वर्तमान में है राधा कृष्ण माथुर है, जिसे हम लोग शॉर्ट में आर.के. माथुर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो ये किससे मिला है? तिलोत्तमा सोम को मिला। ठीक है, इनकी मूवी राहगीर के लिए। मूवी का क्या नाम था? राहगीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में कौन शीर्ष पे रही? तो शीर्ष पे रही है रिया चक्रवर्ती। ठीक है, अब यही मेन का बात करें, मतलब इसी रैंकिंग में पुरुष में कौन प्रथम रहे? तो सुशांत सिंह राजपूत रहे। ठीक है, SSR सुशांत सिंह राजपूत। हाल ही में रायमोना को किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया है? तो रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? असम राज्य का बना है। ठीक है, असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल जगदीश मुखी है। यहाँ के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता डिंग को सिंह का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित है? ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, डिंग को ने 1968 ईस्वी में भारत के लिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ये मणिपुर के है और इनका अभी हाल में ही निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिबेलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? तो शीर्ष पे रहा है ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड शीर्ष पे रहा है। ऑकलैंड कहाँ है? ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है।
ठीक है। ये नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पे जापान का ओसाका रहा है और नंबर 3 रैंक पे रहा है एडिलेड रहा है। एडिलेड का है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अब इस इंडेक्स को किसने जारी किया गया है की है EIU ने किया है। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसके पूर्ण रूप से इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट कहते हैं। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी को हुई थी और इनका हेडक्वार्टर लंदन में है, ठीक है। अब इस इंडेक्स को जारी किया जाता है स्वास्थ्य को लेके, जीवनचर्या को मतलब लाइफ स्टाइल को लेके, वातावरण को लेके, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा इंसान के रहने योग्य है, इस आधार पर इसको यहाँ के रैंकिंग की जाती है। तो उसी आधार पर ऑकलैंड दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहने योग्य मानव के लिए बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजय यादव बने, ठीक है। संजय यादव पहले जबलपुर के, इससे पहले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। ये अभी इलाहाबाद के बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है वाटर ब्यूरल को मिला है, ठीक है। वाटर ब्यूरल, ये इसके डायरेक्टर शांतनु सेन है और ये किस प्रदेश की मूवी है? ये अरुणाचल प्रदेश की मूवी है, ठीक है। कभी कभी मान लीजिए पूछ लेगा ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? अरुणाचल प्रदेश से, इंडियन मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इस पुरस्कार को मिला है RS सोढ़ी को मिला है, ठीक है। RS सोढ़ी जो अमूल जितने भी मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर है और अमूल की उत्पादकता को बढ़ाने और उसके कुशल आपूर्ति के लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो शीर्ष पे रहा है मध्य प्रदेश रहा है, ठीक है। और नंबर 2 की मध्य प्रदेश 1 पोजीशन पे रहा शीर्ष पे। नंबर 2 की बात करें तो उड़ीसा रहा है और नंबर 3 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश रहा है, ठीक है। और इस बार हिमाचल प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा मतलब सुर्खियों में, क्योंकि इसके पिछले वर्ष जब पिछले बार जब ये इंडेक्स जारी हुआ था, इसका मतलब 2018 और 19 का जब इंडेक्स जारी हुआ था तो हिमाचल प्रदेश इसमें 18वें पोजीशन पे था। अब ये डायरेक्ट टॉप 3 पे आ गया है, ठीक है। इसलिए इस बार ये ज्यादा न्यूज पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स ने किस बैंक को भारत में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में पहला स्थान दिया गया है, ठीक है। इसे शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। जैसे भारत में बहुत सारे इंटरनेशनल बैंकों का ब्रांचेस है, तो भारत में कौन सा बैंक इंटरनेशनल नंबर 1 पे है? तो वो है, उसका स्थान दिया गया है DBS को दिया गया है, ठीक है। DBS, अब इसका पूर्ण रूप होता है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका गठन 16 जुलाई 1968 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मरीना बे सिंगापुर में ही है। इसके वर्तमान में CEO कौन है? पीयूष गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की किस पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलिंजर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसे किसे सम्मानित किया गया है? मेघा राजगोपालन को सम्मानित किया गया, ठीक है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा शहर करेगा? पटियाला करेगा, ठीक है। पटियाला पंजाब में है। इसके बारे में जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल VP सिंह बदनौर है। इसके वर्तमान में CM यानी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 12 जून को, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कहते हैं, ठीक है। और इस वर्ष का थीम था एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो दुनिया का पहला देश बना है अल सल्वाडोर बना है, ठीक है। ये मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है, ठीक है। इसकी राजधानी सान अल सल्वाडोर है। इसके वर्तमान में राष्ट्रपति नायब बुकेले है, ठीक है। ये इसका फ्लैग है। और बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन मैंने इससे पहले बता दी, एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है, ठीक है, जिसे क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में महानिदेशक नौसेना संचालक के पद को किसने ग्रहण किया? तो इस पद को ग्रहण किया है राजेश पेंधरकर ने किया है। किसने? राजेश पेंधरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो शीर्ष पे रही है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कहाँ है? ये अमेरिका में है, ठीक है, USA में है। और नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे ऑक्सफोर्ड रही है और नंबर 3 की बात करें तो स्टैनफोर्ड रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? निर्वाचन आयुक्त के रूप में कौन बने हैं? नए निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे बने, अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष बने। ये किस देश के हैं? तो अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के हैं, ठीक है, मालदीव के विदेश मंत्री थे, ठीक है। और पहला बार ऐसा हो रहा है कि मालदीव के मतलब कोई है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बन रहे हैं, ठीक है। अब मालदीव बन रहे हैं तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले, यहाँ की मुद्रा रुपया है, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है? तो किसने की है? आईआईटी खड़गपुर ने की है, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी को हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष संजीव गोयनका है। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री हम लोग जानते थे बेंजामिन नेतन्याहू थे। अभी वर्तमान में बने हैं नेफ्ताली बेनेट बने हैं, नेफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है इस खिताब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? देहिंग पटकाई ने प्राप्त किया, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा ना, छठवां कौन बना है? छठवां बना है रायमोना और 7th बना है देहिंग पटकाई। नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। असम में है तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर जगदीश मुखी, यहाँ वर्तमान में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है अक्षय कुमार को, ठीक है। माई लैब के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पहली महिला अध्यक्ष बनी है डेबी हेविड बनी है, ठीक है, डेबी हेविड। हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? मुख्यमंत्री शिशु योजना की असम राज्य ने की है, ठीक है। इसमें जो भी अनाथ हुए बच्चे होंगे उनमें 3500 रुपया उनको दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें से 2000 कौन देगा? केंद्र सरकार देगा, ओके। अभी असम सरकार कर रही है तो असम सरकार के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी दिसपुर है असम के वर्तमान में गवर्नर जगदीश मुखी है, यहाँ के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया? तो वर्ल्ड बैंक ने कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया? 8.3% का लगाया है, ठीक है, ये 2021 में। वही 2022 की बात करें तो उसमें 7.5 का अनुमान लगाया है और 23 की बात करें तो 6.5 का अनुमान लगाया है, ठीक है, 2023 में वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक का यह जिक्र है, वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1944-45 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास है। इसके कितने सदस्य देश है? तो 189 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने भारत के लिए शिकायत निवारण अधिकारी के किसे नियुक्त किया है? तो शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है किसे? स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया है, ठीक है। यहाँ फेसबुक का जिक्र है। फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके वर्तमान में सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है केरल ने की है, ठीक है, नॉलेज इकोनॉमिक मिशन केरल ने की है। केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। केरल के वर्तमान में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। हाल ही में उखाल खुरेलसुख किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो उखाल खुरेलसुख किस देश के राष्ट्रपति बने? मंगोलिया के बने हैं, ठीक है, उखाल खुरेलसुख। अब मंगोलिया के बारे में जान लेते हैं। मंगोलिया की राजधानी उड़ान बटोर है। मंगोलिया के वर्तमान में मुद्रा को बोलते हैं तोगुरुक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया। ये किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में ये स्थित है, ये हवाई अड्डा, ठीक है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर बाजूभाई वाला है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी सीएम बीएस येदुरप्पा है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने बता चुकी, इंडिविजुअली मैंने पर डे का क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो बस आप देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में किसे रेफरी बनाया है? तो किसे रेफरी बनाया है? क्रिस ब्रॉड को बनाया है, क्रिस ब्रॉड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH की घोषणा के अनुसार 2024 में हॉकीज वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हॉकीज वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ओमान करेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे FIH का जिक्र है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। ठीक है, अब यह ओमान इसकी मेजबानी करेगा 2024 की। तो ओमान के बारे में जान लेते हैं। ओमान की राजधानी मस्कट है, इसकी मुद्रा को रियाल कहते हैं। इसके वर्तमान में सुल्तान, यहाँ राष्ट्रपति नहीं होते, प्रधानमंत्री नहीं होते, यहाँ सुल्तान होते हैं। ठीक है, राजाशाही। तो इसके वर्तमान में सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक अल सईद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत को MS-60 रोमियो नामक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? तो कौन सा देश सौंपेगा? अमेरिका सौंपेगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर का नाम याद रखिएगा, MS-60 रोमियो। ठीक है, अब अमेरिका सौंपेगा। अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति भारतीय ही मूल्य की कमला हैरिस है। समय है पिछले वीडियो के प्रश्न का। तो पिछले वीडियो का प्रश्न था, हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार। इस वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया है। अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, जो भी आंसर आपको उचित लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।